विकास विद्यालय बेगूसराय ने एक बार फिर अपनी शैक्षिक गुणवत्ता का प्रमाण दिया है। हाल ही में घोषित सीबीएसई 2025 के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में विद्यालय के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 10वीं कक्षा में हिमांशु कश्यप ने 98.6% अंक प्राप्त कर बिहार टॉपर बने हैं, जबकि 12वीं के सौरभ कुमार ने 94.4% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। कुल 41 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एज ए प्रिंसिपल मैं इस रिजल्ट से बहुत खुश हूँ और लगता है कि मैं अभी टॉपर हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। 98.6 मार्क्स लाकर अपना वो लाइफ बनाया ही बनाया। हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि मैथ्स में वो 100 में 100 लाया, कोई बच्चा हिंदी में आउट ऑफ 100 लाया, कोई साइंस में 100 में 100 लाया। कुल 17 से 18 बच्चे 100 में 100 मार्क्स लाए हैं। और ये हिमांशु कश्यप, इसको इंग्लिश में 99 है, मैथ्स में 100 है, हिंदी में 98 है, सोशल साइंस में 98 है, साइंस में 98 है। कुल इसको 493 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, जिसका मैंने सोशल मीडिया पर उसका रिजल्ट ही डाल दिया है, जो उसके डिजी लॉकर से निकाला गया, वो मैंने डाल दिया। कितने विद्यार्थी इस बार शामिल हुए? इस बार 360 बच्चे शामिल हुए, जिसमें 41 बच्चे 90 प्लस में हैं। 41 बच्चे। कितना परसेंट रहा सफलता का? सफलता का परसेंट 100% रहा। एक भी बच्चे फेल नहीं किए। 2 बच्चे ऐसे हैं जो एक पूरा एग्ज़ाम नहीं दिया, और एक बच्चा एग्ज़ाम के दिन शायद एक्सीडेंट हो गया या लेट हो गई, जिसके वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दिया। वो 2 बच्चा मेरे यहाँ वो रिकॉर्ड में तो आ गया, तो 360 में 358 बच्चे का रिजल्ट आया। सबसे पहले तो हम नवंबर में ही सिलेबस ख़त्म करते हैं, जैसा मनोज सर ने कहा, दिसंबर नहीं। इसलिए कि विगत साल सीबीएसई ने किया है कि परीक्षा हम लेंगे 15 फरवरी से, इसलिए हम 15 दिसंबर से होने वाली परीक्षा को 1 दिसंबर से शुरू किए। न रविवार, न 26 जनवरी, न 15 सरस्वती पूजा, एक भी दिन मेरे यहाँ टेस्ट एब्सेंट नहीं हुआ। प्रतिदिन 5 टेस्ट की दर से होते गया। पहले 20-20 नंबर की 5 परीक्षाएं पर डे होती थी। रविवार को हो सके तो 80 नंबर की 2 परीक्षाएं होती थी। 26 जनवरी को 80 नंबर की 2 परीक्षाएं। सरस्वती पूजा विसर्जन के दिन 80 नंबर की 2 परीक्षाएं। इस ढंग से 6 फरवरी तक लगातार परीक्षाएं। बच्चे को एक दिन भी छुट्टी नहीं? एक दिन भी छुट्टी नहीं। सरस्वती पूजा करना है तो उसके लिए 2 बजे से है, लेकिन पहले परीक्षा। और इस ढंग से रिजल्ट बनता है। मोबाइल से तो हम दूर ही रखना चाहते हैं, चूँकि सीबीएसई का आदेश है घड़ी, इसी तरह का लड़कियों के लिए ऑर्नामेंट और मोबाइल ये वर्जित है। इसलिए हम स्कूल में इस 3 चीज़ से वर्जित रखते हैं। आप तैयारी तो सर स्कूल में करवाते होंगे, लेकिन गार्जियन का क्या सब कितना? गार्जियन से 5% भी हमको सुविधा नहीं मिलती है। हम चाहते हैं कि बीच बीच में गार्जियन आवे, जिस बच्चा में जो कमी है हम वहाँ उजागर करें, वो नहीं हो पाता है। आज अच्छी सफलता स्कूल के बच्चों ने प्राप्त की, तो क्या मैसेज देंगे सर? हम इससे भी बेहतर रिजल्ट की कामना करते हैं। और इस लड़का का भी बच्चा होता, इसने साइंस में भी एश्योर किया था 100 का, मैथमेटिक्स में तो 100 किया, लाया भी, और इसने एसएससी में भी 100 एश्योर किया। हम लोग इसके बारे में सोच रहे थे 3 विषय में ये 100 में 100 लाएगा, शेष 2 विषय में ये 98 लाएगा, या किसी में 99 लाएगा। तो हम लोग इसकी कल्पना कर रहे थे 99 प्लस का, लेकिन खैर 98.6 रहा। इसको भी दावा है कि हम साइंस में और एसएससी में कंप्लेन करें सीबीएसई में, देखिए होगा।
एक लड़का वो दिल्ली में है। दिसंबर से टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो ज़्यादातर जो सिलेबस ख़त्म होने के बाद जो तैयारी होती है वो यहाँ के स्कूल के टेस्ट में ही होती है, और अलग से टीचर्स द्वारा रिकमेंड किए बुक और क्वेश्चन पेपर PYQ ये सब बनाने पे अच्छा रहता है, और कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाते हैं तो फिर टेस्ट में अच्छे नंबर आते ही हैं। तिलक राज। तैयारी की हो जितना सर तैयारी तो पूरा मेहनत से हम लोग जितना किए उतना ही हमारे टीचर भी मेहनत किए हम लोग को ये रिज़ल्ट दिलवाने में। जैसा कि बड़े सर बताए कि दिसंबर के बाद से ही वो कड़ी मेहनत अपना चालू कर देते थे। रोज़ हम लोग से टेस्ट लेते थे, हम लोग भी रोज़ टेस्ट देते थे। उसके बाद टेस्ट में कहाँ नंबर कम आ रहा है, कहाँ नंबर क्यों कट रहा है, सब डिस्कशन हम लोग को क्लास में कर दिया जाता था। इसी वजह से कैसे तैयारी, मेरा भी वही था सर, हम भी थे उसी के पार्ट। क्या दिनचर्या? सर मेरा दिनचर्या वही रिवाइज करना, जो चैप्टर हो गया है, मतलब चैप्टर तो पूरा हो गया था, उसका रिवीजन घर में करना, फिर अगले दिन आके टेस्ट देना, उसके बाद देखना कि कहाँ क्या रह गया, बस यही सब था। क्या एम्बिशन है आगे? सर आगे तो सोचे हैं JEE का। क्या नाम है? सुमित कुमार। बड़े से हम लोगों की तैयारी करवाते थे, तो जिस अकॉर्डिंग होता था कि किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा और किस चैप्टर का, हम लोग घर से वो प्रिपेयर करके आते थे, फिर टेस्ट देते थे। उसके बाद जो गलती होता था टीचर्स से डिस्कस करते थे, फिर घर में जाके आगे की तैयारी करते थे। और टेस्ट तो काफ़ी सारे टीचर्स ने लिए हैं। उसके बाद फिर जब छुट्टी मिले तो हम लोग अपना एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते रहे थे, और फिर उस अकॉर्डिंग मतलब जैसा मार्क्स का था वैसा तो नहीं आया, फिर भी ठीक रहा था। टीचर के भरोसे ही तैयारी करते थे या आपस में ग्रुप डिस्कशन स्टूडेंट के बीच भी करते थे? टीचर्स के भी भरोसे रहते थे, और मतलब 2-3 के साथ ग्रुप डिस्कशन भी चलता था हमारा। दिनचर्या कैसे तैयारी करते? स्कूल होने से पहले सुबह उठते थे, लगभग 2 घंटे का पढ़ाई करते थे, गार्जियंस ने बोले थे। उसके बाद स्कूल से जाने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट के बाद फिर हमारा पढ़ाई स्टार्ट होता था। फिर शाम में थोड़ा ब्रेक लेते थे, फिर रात का पढ़ाई। उसके बाद 10 बजे तक हम लोग सोने चले जाते थे। उसके बाद फिर उठते थे तो वही स्कूल का। मोबाइल कितना बाधक बनता है बच्चों की पढ़ाई में? मोबाइल तो काफ़ी मतलब बच्चे जिस अकॉर्डिंग उसे यूज़ करेंगे वैसा ही होगा। अगर बच्चे उससे पढ़ाई का काम कर रहे हैं तो फिर तो वो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। वही बच्चे अगर पढ़ाई के लिए के अलावा कुछ कर रहे हैं तो मोबाइल काफ़ी हानिकारक हो जाता है हमारे लिए, हमारी पढ़ाई को बहुत डिस्टर्ब कर देता है। क्या एम्बिशन? मेडिकल। क्या नाम है? अनन्या।